या सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दिनों में हमें और भी सामर्थ दे, शक्ति दे, अपनी आत्मा से भरपूर करे, ताकि हम इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाए। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला दयालु पवित्र परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दयालु है, अनुग्रहकारी एवं प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु आपका वचन में लिखा है, हम मर मिट ना गए, हम नाश ना हो गए, या यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है। और प्रभु तेरी दया प्रति भोर को नए होते रहते। खुदा आज की तेरी महान दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद करके खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अभी तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, हमें खुदा अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गाइड करना, हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना, ताकि खुदा तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए और आपका नाम ऊंचा होने पाए। स्वर्गीय पिता, अपने आप को हर एक लोग को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हर एक बातों में महिमा आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर ने आज का दिन भी उसकी आराधना करने के लिए सुंदर अवसर दिया। अभी हम देख रहे हैं सारी दुनिया में बड़े महामारी का समय है, बड़े संकट का समय है। मनुष्य जाति का भी बड़े भारी भयंकर एवं विषम समय से होके गुजर रहा है। काफी प्रकार का संघर्ष होके गुजर रहा है, लेकिन इस समय में परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है। परमेश्वर अपने चुने हुए को बचा रहा है, और परमेश्वर कई लोगों को बचाने का योजना किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का योजना में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं हानि के लिए परंतु लाभ के लिए होती है, और अंत में आज मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए। मेरे प्यारों, अभी सारे महामारी सारे दुनिया में सारे विश्व में लगा हुआ है। लोग दर दर भटक रहे हैं, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ पे नहीं आ रहा है। गरीब गरीब हो जा रहा है, दुनिया से लाभी लोग आ चुके हैं, दुनिया में इत्यादि प्रकार का बात हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम अपने अपनों को खो दे रहे हैं, अपने परिजनों को खो दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम बड़े भयंकर मार्ग में जा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, इन दिनों में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन दिनों में हमें और बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हमें एक चीज की जरूरत है, हमारे यहोवा परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1-2 पद अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, जब तू नदी में होकर चले हो तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में होकर चले हो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, आपका परमेश्वर यदि हमारे साथ है और मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते उपासना करते प्रभु यीशु मसीह यदि आपके साथ में है, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिंदा जिंदा भी खुदा के हैं, मर के भी खुदा के हैं। हालेलुया। इसीलिए आज का वचन मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों में कहा। हम इन दिनों में क्या करें, हम किससे डरे? हालेलुया, हालेलुया। मौत से डरे, बीमारी से डरे, या परमेश्वर से डरे? काफी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटे शब्द में मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। हम किससे डरे? ठीक है, एक वचन निकाल के पढ़ना चाहूंगा मैं आपके सम्मुख में। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन, जाना माना वचन है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इन दिनों में हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, चाहे धनी हो, गरीब हो, निर्धन हो, लाचार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो,
चाहे कोई भी क्यों ना हो, डरा हुआ है। और डर है, क्यों डर है? क्योंकि काफी लोगों का मौत हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, कई ऐसे लोगों को खो रहे हैं जिन लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, सच्चाई को नहीं जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय उसीलिए भयंकर डर का समय है, भयंकर विषम परिस्थिति में मानव जाति गुजर रहा है। और इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग बीमारी से डर रहे हैं, अच्छा डरना चाहिए क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन दुख की बात है कि मसीह लोग भी डर रहे हैं, डरना चाहिए। लेकिन एक चीज, वो सारे चीज से बढ़कर आपको पाप से डर के अलग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भय परमेश्वर का मानना, परमेश्वर का भय और पाप का डर, ये दोनों अलग बात है। हम कई बार पाप करने से नहीं डरते हैं, पाप को और गले लगाते हैं, गलत चीज को और गले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्यों मृत्यु आ रहा है? क्यों संकट आ रहा है? क्यों तनाव आ रहा है? बाइबल साफ रीति से कहता है, परमेश्वर का वचन जो है, ये वचन साफ रीति से कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज मनुष्य जाति पाप करने के वजह से, कई ऐसे लोग सच्चा परमेश्वर को जानकर पाप करने के वजह से आज मृत्यु सारे विश्व में छाया हुआ है। हालेलुया, ये पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्यारो। इसीलिए डरना है तो पाप से डरना, पाप कभी नहीं करना, बुराई कभी नहीं करना। जिस दिन आप पाप को छोड़ दोगे और परमेश्वर को अपना लोगे, उस दिन सारे प्रकार का समस्या समाधान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये सब मृत्यु आया मानव जीवन में? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उनके पास मृत्यु नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन इस भले और बुरे ज्ञानदायक फल को खाओगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। मृत्यु का शब्द उसी समय से आरंभ हुआ। हाँ, ये बात सत्य है कि वो आत्मिक मृत्यु था। लेकिन आत्मिक मृत्यु जब होता है तब ही स्वाभाविक मृत्यु होता है और शारीरिक मृत्यु होता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान स्वाभाविक मृत्यु से मरने से पहले आत्मिक मृत्यु में मरता है यदि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा नाम के नर और नारी को बनाया था और उस समय उनको एक आज्ञा दिया था कि तुम ये बगीचा के सारे फल को खाना, लेकिन एक फल है जो भले और बुरे का ज्ञानदायक फल है, उसको तुम ना खाना। लेकिन मानव ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर का आज्ञा को ना माना और अपनी इच्छा को पूरा करके उस भले और बुरे का ज्ञान का फल को जिस दिन खाया, उस दिन उन्होंने पाप किया और पाप की मजदूरी उनके जीवन में मृत्यु आ गई। तब से लेके आदम और हवा से लेके आदि से लेके अभी तक मृत्यु सारे देश में, सारे विश्व में मंडला रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कोई व्यक्ति ना मरे बोल के, क्योंकि ये पाप का मजदूरी है। इसीलिए हर दिन कोई ना कोई गुजरता है। हालेलुया, कहीं ना कहीं दुर्घटना होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने उसके नीचे एक उपाय भी दिया है। क्या उपाय दिया है? उसके नीचे वाले सेंटेंस में, रोमी के पत्री 6:23, उसका नीचे वाले सेंटेंस में मैं पढ़ रहा हूं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने बचने का एक उपाय दिया है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये बात सच्चा है। जो भी पाप करेगा वो मरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करे वही मरे। हालेलुया, हालेलुया। पाप के वजह से तनाव तकलीफ आता है, रोग दुख बीमारी आता है, सबसे बढ़कर मृत्यु आता है। कौन सा मृत्यु? अनंत काल का नरक का मृत्यु आता है। लेकिन परमेश्वर ने मानव जाति के लिए उपाय बनाया है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यदि आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं, यदि आप इस महामारी से बचना चाहते हैं, सबसे पहले मसीह में अनंत जीवन है। यदि अनंत जीवन को आप पाना चाहते हैं तो मसीह में होना है। हालेलुया, क्योंकि अनंत जीवन मसीह में है और दुनिया किसी में नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं कहा। हालेलुया, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है और महापुरुष नहीं है और कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो कह सके कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं बोल के। केवल यीशु ही एक सच्चा प्रभु और अच्छा प्रभु है।
जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बचने का एकमात्र रास्ता बनाया है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने का केवल एकमात्र उपाय और रास्ता बनाया है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारो, यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, इस भयंकर मृत्यु से बचना चाहते हैं, आपको मुझको यीशु मसीह में आना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय हम यीशु मसीह में आ जाएंगे, जिस समय हम यीशु मसीह में हो जाएंगे, उस दिन हम मृत्यु से बच जाएंगे और अनंत जीवन की ओर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक ना एक दिन ये स्वाभाविक मृत्यु तो सबको आएगी। जो भी पृथ्वी में माँ के कोख से होकर जन्मा है, एक ना एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। चाहे आप हो, मैं हो और कोई क्यों ना हो, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। मेरे प्यारो, बाइबल इस प्रकार का बताता है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। इसीलिए कहावत कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, परंतु मृत्यु जीवन का आरंभ है। क्या है? मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, परंतु मृत्यु जीवन का आरंभ है। कौन सा आरंभ? अनंत काल का जीवन का आरंभ है। यदि आप पाप करके मरोगे, यदि पाप करोगे, पाप की मजदूरी मृत्यु आएगा और उस मृत्यु आपको नरक की ओर लेके जाएगा। लेकिन यदि आप यीशु मसीह में होके मरोगे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह के मार्ग में चलकर यदि आपका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप अनंत जीवन के वारिस होगे। हालेलुया, आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्यारो, डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो बुराई करने से डरो। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, अंतिम दिनों में क्या होगा। ठीक है, पाप बढ़ गया है, इसीलिए मृत्यु बढ़ गया है। पाप, मृत्यु बढ़ने का एक ही कारण है, क्या है? पाप है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय उसका 1 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। पर यहाँ स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक है, यहाँ स्मरण रख कि अंतिम दिनों में क्या समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय है, ये अंतिम दिन है, ये कठिन समय है। इसीलिए ये प्रूव करता है कि ये अंतिम दिन है। काफी प्रकार का कठिन समय है, काफी कठिनाई से होके मानव जाति गुजर रहा है, काफी कठिनाई से होके हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, पास्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, तंत्री हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़े कठिन समय में होके गुजर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यहाँ स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया, एक कठिन समय एक चिन्ह दिखा देता है कि अंतिम समय है बोल के। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप के वजह से मृत्यु आया है, मृत्यु के वजह से ये सारे कठिन समय हो गया है और कठिन समय धीरे धीरे सारे मानव जाति को मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। इसीलिए उसकी दूसरी आयत में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, लोभ लहाने वाले, संयमी, कठोर, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ठीक है, बहुत सारे चीज है, आप इसमें अगर पढ़ सकते हैं। अगर मैं सब पढ़ूंगा, समझाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों एक कठिन समय आएगा और कैसी रहेगा वो कठिन समय, ये भी सारे बातों को बताता है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, अभिमानी, निंदक हो जाएगा। हालेलुया, आपको पता है ये कठिन समय में मानव जाति गुजर रहा है, लेकिन अभी कई लोग स्वार्थी हो रहे हैं। अब न्यूज़ पढ़ोगे तो देखोगे, एक व्यक्ति मर रहा है, उसको भी लोग जानबूझ के मार रहे हैं। हालेलुया, किस प्रकार का लोग स्वार्थी हो गए हैं, किस प्रकार का लोग लोभी हो गए हैं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कह रहा है, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे और डिंगमार हो जाएंगे। हालेलुया, कठिन समय तो आएगा, लेकिन उसमें कठिन समय में लोग कैसे होंगे? स्वार्थी। हालेलुया, अपने बारे में सोचने वाले, मेरी जान, उसी बोलते जान बची तो लाखों पाप। अपने बारे में सोचने वाले, अपने बारे में करने वाले, खाली मेरा 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 जेब भर गया काफी है, मेरा काम बन गया काफी है, मैं बच जाऊं काफी है। ये चिन्ह है अंतिम दिनों का मेरे प्यारों। और बोलते हैं लोभी हो जाएंगे। आपको पता है
जितने भी बिजनेस करने वाले लोग, जितने भी व्यापार करने वाले लोग, कितना लोभी हो गए हैं, 5 रुपए का सामान को 10 रुपया कर दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिन तो है, लेकिन लोगों के अंदर में लोभ आ गया है। ये चिन्ह है अंतिम दिनों का। लोग लोभी हो गए हैं, दिमाग हो गए हैं, बड़ा बोलने वाले, मैं ऐसी कर दूंगा, मैं वैसी कर दूंगा, अभिमानी हो गए हैं, निंदक हो गए हैं, एक दूसरे को निंदा करने वाले लोग हो गए। इससे प्रूफ होता है कि ये अंतिम घड़ी में है मेरे प्यारों। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे कि लोग ऐसे हो जाएंगे। ये हो चुका है, ये अंतिम घड़ी में है। इसीलिए यदि इस अंतिम घड़ी से, इस महामारी से, इस भयानक समय से यदि बचना है, एक व्यक्ति बचा सकता है, एक प्रभु बचा सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने आपके खातिर, मेरे खातिर, हर एक मनुष्य जाति के पाप के खातिर अपने आप को क्रूस पर क्रूसापत कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए बोल के। यदि आज भी वो परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाए हुए, वो क्रूस पर अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है, मेरे बच्चे, मेरे लोगों बोल के आपके पुकार रहा है। हो सके आप विश्वासी हो गए, हो सके आप पास्टर हो सकते हैं, हो सके आप मास्टर हो सकते हैं, हो सके आप पहली बार सुन रहे होंगे, चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको पुकार रहा है कि अंतिम घड़ी में है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन एक अभी भी आपके लिए, मेरे लिए एक छुटकारे का समय है, एक छुटकारा है। यीशु मसीह अभी भी अपने हाथों को फैला हुआ है ताकि आप उस पर विश्वास करें। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ही आपको, मुझको अनंत जीवन देगा। कैसे करने से? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। मेरे प्यारों, उद्धार विश्वास से होता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस महामारी के समय में परमेश्वर बचा के रखेगा। इस अंतिम घड़ी में परमेश्वर आपको उद्धार देगा और परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, चाहे बुराई आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा। इब्रानी की पत्री में भी लिखा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। 13 अध्याय में लिखा हुआ है। एशिया नबी 43 उसका 1-2 पद में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग, मेरे संग में है। उसीलिए आपको, मुझको डरने का नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है, डरना है तो पाप से डरो, छोड़ना है तो पाप को छोड़ो। अगर आदर करना है तो परमेश्वर का आदर करो, अपनाना है तो एकमात्र सच्चा और अच्छा और उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ। वही आपको अनंत जीवन की देता है, वही आपको उद्धार देगा, वही आपको संभाल के बचा के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप किसी भी प्रकार का पाप किए हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, यदि आप इस मृत्यु से, महामारी से और संकट से बचना चाहते हैं और अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आओ अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए छोटे शब्द में प्रार्थना करना चाहता हूँ। ग्लोरी शोखीरो रिबालंदो, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दयालु, पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु, पाप के वजह से आज महामारी मृत्यु प्रभु सारे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन खुदा हम आपके ऊपर भरोसा करते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते। खुदा, तेरा वचन में लिखा है जो कोई उसका नाम ले वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। प्रभु, आप एकमात्र बचाने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु, ये जितने भी मेरे भाई बहन सुनते हैं, प्रत्येक को खुदा आशीष कर, इन महामारी से सुरक्षा प्रदान कर, अपने अनुग्रह में चलाना, हर एक जरूरत के हर एक चीज को खुदा प्रोवाइड करना और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा होने के लिए सहायता करना। स्वर्गीय पिता, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे सेवा को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। स्वामी, आप अपने अनुग्रह में चलाना, अपने दया में चलाना, हमें सुरक्षा प्रदान करना और अपने आशीषों से परिपूर्ण करना। खुदा, जितने भी लोग सुनते हैं, यदि कोई बीमार की हालत में है, यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए। यदि कोई निराशा में है, यीशु के नाम से आशा पाने पाए। यदि कोई तनाव में है, यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए। यदि कोई पापी व्यक्ति मन फिरा रहा है, यीशु के नाम से उद्धार पाने के लिए सहायता कर। स्वर्ग पे धन्यवाद, महिमा आपको करते हैं। हम अपने आप आगे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महिमा आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष कर ले। प्रभु यीशु मसीह की जय। उद्धार करता प्रभु यीशु की जय। हमसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु की जय। आप सबको जय मसीह की। आमीन। जय मसीह।